जगह पे प्रेम से सजे रहना है जी। प्रेम का सबूत देना है, आगे आने की कोशिश नहीं करनी, प्रेम से सहना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत को बेनती है कि जो भी बहन भाई कनातों से बाहर हैं जल्दी कनातों के अंदर आकर साथ जाएं जी। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट बागू जी इंसा बहन बोल रहे हैं। जो साध संगत पंडाल में बहन भाई खड़े हैं अपनी अपनी जगह पे प्रेम से साथ जाएं, प्रेम से बैठकर आप बहन बंदगी सुने जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तड़फ तड़फ के रोजी असी कर दे सा तेरी खोजी असी। जो दर्द मिटावे सच्चा रहबर यार पाल दे रहे। असी पत्थरां विचों रब्बा तेरा प्यार पाल दे रहे। पत्थरां विचों असी पत्थरां विचों रब्बा तेरा प्यार पाल दे रहे। पत्थरां विचों कदे वजाइयां टल्लियां ते कदे टल खड़काए। मन दी उलझन विच उलझियां नू ना कोई हल थे आए। बह बह के कल्ले रोंदे सी नैन छपरी वांगू चोंदे सी। जिस नाल मन नू कतल कर देइए ओ तलवार पाल दे रहे। असी पत्थरां विचों रब्बा तेरा प्यार पाल दे रहे। पत्थरां विचों हर दे रहे। थोरां ते अखां विचों असीं बहार पाल दे रहे। पत्थरां विचों रब्बा तेरा प्यार पाल दे रहे। हुण तक पत्थरां विचों तेरे नां ते खुलियां ने थां थां ते दुकाना। लुटन ते ही तुल गया है एह सारा जमाना हो। लुटन ते ही तुल गया है एह सारा जमाना। तेरे नां ते दंगे कर दे जिथे तेरे ही बंदे मर दे। जो
ਸਮਤ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਜੋ ਸਮਤ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਰ ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬਾ ਪਿਆਰ ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਰੂਹਾਨੀ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ, ਬਚਨਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੀਰ ਜਦੋਂ। शासत नाम जी मिल गए सानू, शासत नाम जी मिल गए, जो सरकार भाल दे रहे। असी पत्थरां विचों हुण तक, पत्थरां विचों रब्बा तेरा प्यार भाल दे रहे। हुण तक पत्थरां विचों रब्बा तेरा प्यार पाल दे रहे। हुण तक पत्थरां विचों। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप भी बहुत ज्यादा साध संगत आ रही है। जो बहन भाई आ रहे हैं, उनमें जो बहन भाई पहली बार आ रहे हैं, उनको बेनती है कि आपने अभी स्टेज की तरफ हाल उसमें जाकर बैठना है जी। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, आपको गुरु जी के अनमोल वचन और दर्शन टेलीविजनों में होंगे। और सत्संग की समाप्ति के बाद गुरु जी गुरुमंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन आपको सचखंड हाल में ही देंगे जी। तो इसलिए जो बहन भाई आ रहे हैं, उनमें जो बहन भाई पहली बार आ रहे हैं, सभी अभी सचखंड हाल में जाकर बैठें। बाकी साध संगत को बेनती है कि जो भी बहन भाई आश्रम के बाहर हैं, जहां कनातों के बाहर हैं, सभी जल्दी आकर बैठ जाएं जी। तो किसी भी बहन भाई ने खड़े नहीं रहना, आपस में बातें नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए अब गुरु जी के एक एक अनमोल वचन को बड़े ध्यान से श्रवण करना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जी, जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आ रही है, अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब की याद में आके सजे हैं, सज रहे हैं। आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानु क्षामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आज आपकी सेवा में सत्संग में जो अर्ज करेंगे, सर्वधर्म संगम, सभी धर्मों की चर्चा होगी। और आप लोगों से गुजारिश है, आपका अगर कोई सवालात है, आप अगर कोई बात पूछना चाहते हैं, तो 2 लाइनें लिख के भेजिएगा नीचे, अपना नाम पता। मालिक जैसा ख्याल देंगे सतगुरु मौला, वैसा आपको जवाब जरूर देंगे। सो आप अपना आसपास खड़े सेवादार को वो स्लिप दे सकते हैं, वो बात जो आप पूछना चाहते हैं भेज सकते हैं जी। तो आज का जो भजन है आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं, जिस पे आज का सत्संग होगा, वो भजन है मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लाके। हर किसी के अंदर अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब की एक धुन, एक आवाज चल रही है।
वो रोशनी है, वो आवाज है जिसकी तुलना कभी किसी से हो नहीं सकती। कई लोग कह देते हैं कि अगर आवाज सुनी है तो बताओ कैसी है, रोशनी देखी है तो बताओ कैसी है। जब उन्हें कहा जाता है कि उस रोशनी आवाज को लिख बोल के बताया नहीं जा सकता, तो आगे से सवाल होता है, जो चीज हम देख लें उसके बारे में तो बता ही सकते हैं। तो अगर आप इस थ्योरी को मानते हो कि जो वस्तु को देखा जाता है बताया जा सकता है, तो क्या आप बता सकते हैं सूर्य में कितनी रोशनी है, सूरज कैसा है, किस जैसा है? नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसकी तुलना के बराबर दूसरा कोई है ही नहीं। अब लाइट बड़ी जग जाती है तो हमारे यहां कहावत है, यार दिन निकल आया, सूरज निकल आया, यानी सूरज से उसकी तुलना हो जाती है। लेकिन सूरज की तुलना किससे करोगे? सोचने वाली बात है। जब एक मालिक के बनाए सूरज की तुलना नहीं हो सकती, तो उसकी खुद की रोशनी की तुलना किससे करें और कैसे करें? इसलिए उसकी तुलना नहीं हो सकती। उसे देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। देखने सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेट बनाना है, एकाग्रता लानी है। और एकाग्रता लाने के लिए सत्संग में गुरु मंत्र, नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा संत बताते हैं, वो जीव ले ले, दृढ़ विश्वास के साथ उसका जाप करे, तो जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और इस जन्म की भी भयानक बीमारियां हट जाती हैं। अपने अंदर की उस सुरीली धुन को अगर कोई सुन ले तो उसका मन कभी दौड़ेगा नहीं। संसार में बड़े मनमते लोग फिरते हैं, बड़े नाम के भूखे, साजो सामान के भूखे लोग घूम रहे हैं, मन के सताए हुए लोग घूम रहे हैं। आप कभी उनके हत्थे चढ़ गए, कोई पता नहीं कब आपको वो भरमा ले। क्या भरोसा कब आपका मन खराब कर दें। इसलिए अंदर की धुन अगर सुन लो तो कहते चे काल भगवान का रूप धारण करके आ जाए तो भी आदमी टस से मस नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर दृढ़ विश्वास इतना आ जाता है, इतना आ जाता है कि कभी ऊंच नीच अंदर रहती ही नहीं, दूरी वाली बात ही नहीं रहती। क्योंकि जो दाता का हो जाता है वो दाता में समा जाता है। एक समुंदर में बहुत सारी नदियां गिरती हैं, नाले गिरते हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये बहुत सारे समुंदर हैं, नदियां हैं या नाले हैं। हर कोई ये कहता है ये समुंदर है। उसी तरह जीवात्माएं जब मालिक से एक हो जाती हैं, जब दर्श दीदार करके उसी के रूप हो जाती हैं, तो फिर वो आत्मा नहीं परमात्मा हो जाती हैं। पर उनमें कभी खुद ही अहंकार या ऐसी चीज नहीं रहती। तो वो धुन मीठी है, बड़ी ही आनंद में है, बड़ी लज्जतदायक है, और हम सबके अंदर वो धुन हो रही है। उस धुन को सुनने के लिए, उस आवाज को सुनने के लिए आप सुमरन किया करो, अपने विचारों को एक जगह एकाग्र करो। जैसे विचार एक जगह एकाग्र होंगे, जैसे ही 10वां द्वार जिसे तिल ज्ञान चक्षु मेहराब कहा जाता है, जैसे ध्यान यहां जमेगा, आत्मा सिमट के यहां पहुंचेगी, तो वो आवाज, वो धुन अपने आप प्रकट हो जाएगी। कैसी है वो, ये आपको सपोज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो धुन चल पड़ेगी। और वो इतनी सुरीली है, इतनी सुरीली है। बेपरवाह जी ने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं, बाद में लिख भी दिया कि ये तो उदाहरण दिए हैं, उसका तो कोई मुकाबला नहीं। जैसे मिश्री की डलियां, क्योंकि अपने कहावत है मीठे में मिश्री मुंह में रखो तो वाह
कितनी मीठी है। शहद, घी, दूध, मक्खन सब मीठे हैं, पर मालिक की आवाज के सामने सारे के सारे फीके हैं। इनसे करोड़ों अरबों गुना बढ़ के वो मीठी सुरीली धुन है। तो उदाहरण तो देना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन हकीकत यही है कि वो जितनी सुरीली है वो चखने से ही ताल्लुक रखती है। आप उसे एक बार अंदर से चख लो, एक बार अंदर से उसका पान कर लो, तो कोई कमी ना रहे। चाहे आप कामी हैं, चाहे जीवा के स्वादी हैं, यानी इंद्रियों के भोग विलास में पागल हैं, या जीवा का स्वाद अच्छा लगता है। अरे एक बार अंदर की धुन चख के तो देखो, जो आप क्षणिक आनंद के लिए पागल हो, परमानेंट इससे अरबों गुना बढ़ के आनंद हो जाएगा, जो कभी कम नहीं होगा। तो उस धुन को सुनने की कोशिश करो। वो धुन सबके अंदर निरंतर हो रही है। इधर उधर मुंह मारने की बजाय अपने अंदर निगाह मार लो। इधर उधर देखने की बजाय अपने अंदर निगाह देखो, सुमरन करो, वचनों पे चलो, सेवा करो, तो धीरे धीरे आप उस धुन के नजदीक होते जाएंगे और एक दिन मालिक की कृपा दृष्टि को जरूर पा जाएंगे। तो सुरीली धुन सबके अंदर हो रही है। उस धुन को सुनने के क्या फायदे हैं? अगर दुनियावी तरीके से देखा जाए तो दुनियावी तरीके से भी बहुत सारे फायदे नजर आते हैं। धुन को सुनने से इंसान के आने वाले भयानक से भयानक कर्म कट जाते हैं। कोई पहाड़ जैसी बीमारी कंकर में बदल जाती है। कितने दिन चारपाई पे डलना था, कितनी देर तड़फना था, कितना पैसा लगना था, उसकी बजाय थोड़ी से दुख तकलीफ से कर्म कट जाता है। ये मालिक के नाम में शक्ति है। लाखों करोड़ों के साथ ऐसा अनुभव हो रहा है। ये अलग बात है, कई लोग भूल जाते हैं मालिक के परोपकारों को, दया में रहमत को, आदमी की सुन लेते हैं। कोई आदमी आके कुछ कह दे, उसकी लच्छेदार बातें अच्छी लगती हैं, पर संतों ने जो रहमत की होती है, परोपकार किए होते हैं, वो सारे मिट्टी में मिला देता आदमी की बात सुन के। क्योंकि बुद्धू बनाने वाले बड़े मास्टर हैं। लोगों को ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी बात सिखाते हैं कि आदमी की अकल धरी धराई रह जाती है। कब वो मालिक से दूर हो जाता है, कब मालिक से मुंह मोड़ लेता है, उसको खुद को पता नहीं चलता। लानत पड़ती है जब सत्संग सुनता है कि हाँ भाई, वाकई मैंने मनमते लोगों की बातों में आके अपना आकाश किया है। गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते। तो इंसान को उनकी बात पे अमल करना ही चाहिए और दुनियावी लोगों की ना सुनो। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्या मालूम क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या कहते रहते हैं। तो आप सबके अंदर वो मीठी धुन हो रही है, आप सबके अंदर वो आवाज हो रही है, वो लज्जादायक है, आनंदमयी है। उस आवाज को सुनने की कोशिश करो, सिमरन करो। जितनी देर आप चुगली निंदा करते हो, कई बार कई माता बहनें कमरा बंद करके और यानी हर पतली सी पतली दरार बंद करके चुगली निंदा करते हैं, किसी को सुनाई ना दे। जितना जोर आप चुगली निंदा करने में और ध्यान चुगली निंदा करने में लगाते हो, उससे आधा जोर भी अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए लगा लो तो यकीनन वो मिल जाए। अरे जितनी देर आप निंदा करते रहते हो, आपकी थोड़ी बहुत भी भक्ति होती है वो भी चली जाती है। जो आपको फायदा होने लगता है वो भी कमी आ जाती है। सो ऐसे लोगों का संग ना करो जो हमेशा चुगली निंदा बुराई करते हों। जो खुद इखलाक से गिर जाता है वो दूसरों को भी गिराने की कोशिश करता है। सो ऐसे लोगों की सोहबत ना करो। केले के पत्ते के समान होता है
आदमी का मन जब तक वो 10वें द्वार से पार नहीं होता। अब केले के पत्ते को सत्संग में लाओ, यानी ठंडी जगह बर्फ में रखो तो खराब नहीं होता, लेकिन उसी को अगर बेरी के पास केले का पत्ता रख दो या पौधा वहां लगा दो, क्या मालूम बेरी से हवा चलने की वजह से वो केले का पत्ता तार तार हो सकता है। तो उसी तरह बेरी वो हैं कांटेदार जो निंदक हैं, चुगली करते हैं, बुरा कहते हैं। आप मालिक के प्यारे हो, अजीज हो, सुमरन करने वाले, चलो नाम लेवा हो, ऐसे लोगों की सोहबत ना करो। क्या पता आपका मन का अवगुण उठा जाए। बचो अपने मन से, लड़ो अपने मन से, लानत डालो अपने मन पे, और लानत डालो ऐसे लोगों पे, उनको मुंह ना लगाओ, क्योंकि अगर उनको मुंह लगाओगे तो कोई पता नहीं आपके मन को कब बहका दें, आपके मन को कब भरमा दें, क्योंकि अंदर से अभी तक तार जुड़ी नहीं होती, उतना दृढ़ निश्चय, उतना दृढ़ विश्वास नहीं आता। तो इंसान को पहले अपने अंदर की चढ़ाई करनी चाहिए। किसी की सुनो ना, मन अगर अंदर गलत ख्याल देता कोई बात नहीं, लड़ो उससे कि मैंने तेरी नहीं सुननी, और कम से कम उसकी बातों पे अमल ना करो तो भी आत्मा की जीत है, मन की जीत नहीं है। पर अगर आप मन और मनमते लोगों की सुन के उस पे अमल कर लेते हैं, उसके अनुसार चलने लग जाते हैं, तो आप बेइंतहा दुखी रहते हैं, आपको खुशियां नहीं मिलती। सो आप मनमते लोगों की ना सुन के संत पीर फकीरों की बात सुना करो, अपने जमीर की आवाज सुना करो, ताकि उसकी दया में रहमत के काबिल बन जाओ। मन बड़ा शैतान का चरखा है, यह जब चलता है तो चलता ही चला जाता है। कितने भी इंसान को खुशियां मिल रही हों, कितने भी नजारे मिल रहे हों, ये मन रूपी शैतान आदमी को खाली कर सकता है। जब तक अंदर की धुन नहीं जुड़ती, सुनती, आप धुन से नहीं जुड़ते। इसलिए भरोसा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम पे करो। अपने अंदर चलने वाली उस सुरीली आवाज को सुनो, ताकि उस आवाज को सुन के आपकी तमाम चिंताएं दूर हो जाएं और तमाम जायज बातें पूरी हो जाएं। वो अनहद नाथ, वो सुरीली मीठी धुन जो हम सब के अंदर हो रही है, कण कण में, जर्रे जर्रे में हो रही है, उसके लिए धैर्य रखना होगा। ये नहीं है कि आपने सुमन किया और धुन प्रकट हो गई, ऐसा नहीं होता। पहले मालिक आपका दृढ़ विश्वास देखता है। जैसे कुम्हार मटका बनाता है तो एक हाथ अंदर रखता और एक हाथ से बाहर से मिट्टी को फैलाता रहता है, मारता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है, आदमी के कर्मों की मार उस पर पड़ती है, पर अंदर मालिक के हाथ का सहारा होता है। जो सुमन करते हैं उनको सहारा मजबूत मिलता है। तो लगातार अगर मालिक के उस सहारे के साथ जुड़े रहो तो आपकी तमाम गम, चिंता, परेशानियां भी एक दिन उड़ जाएंगी और मालिक की दया में रहमत के लायक आप जरूर बन जाएंगे। तो उस धुन में, उस आवाज में बड़ा जादू है। वो आवाज मन को रोक देती है, वो आवाज इंसान को मालिक की दया में रहमत के लायक बना देती है। वो आवाज इतना आत्मविश्वास देती है, इतना आत्मबल देती है कि उस आवाज के सहारे चलता इंसान कभी डगमगाता नहीं। वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब की आवाज जब आत्मा सुनती है तो काल के बनाए, महाकाल के बनाए चक्रों से आत्मा आजाद हो जाती है, खंडों ब्रह्मंडों को पार करती पार ब्रह्म हो जाती है और मालिक की दया मेहर रहमत के दर्श दीदार के काबिल जरूर बन जाती है। अगर आप परमानंद चाहते हो, अगर आप लज्जत खुशियां हासिल करना चाहते हो और ये चाहते हो कि खुशियां टेम्परेरी ना हो, हमेशा बरकरार रहें, हमेशा बनी रहें, तो अपने अंदर वाले मौला राम सदगुरु से प्यार करो। वो मालिक आपको कमी नहीं छोड़ेगा। वो मालिक दया का सागर है, रहमत का दाता है।
आपके अवगुणों को देख के अनदेखा कर देगा और दया में रहमत से आपका अंदर बाहर लबालब जरूर भर देगा। मालिक ये नहीं देखता कि आपने क्या सोचा है, मालिक ये देखता है आपने किया क्या है। सोच अगर कभी कभार गलत आती है, उस पे अमल ना करो, सुमरन करो, भक्ति करो और हमेशा आत्मा की आवाज सुनो, अच्छे नेक काम करते रहो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल एक दिन जरूर बन जाओगे। तो धुन अंदर चल रही है, उस धुन को सुनना लाजमी है। उसमें बड़ा ही आनंद, परमानंद समाया है, बड़ी ताकत है। कई बार आपका दिमाग जवाब दे जाता है, हथियार डाल देते हैं आप मन के सामने कि ठीक है भाई, ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, या यूं कि मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो ऐसे बुरे कर्म करता हूं, ये इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही मन के सामने हथियार ना डालो, ये भी मन है, बल्कि मन से लड़ो। क्यों नहीं, मैं भी तो मालिक की औलाद हूं, मेरे पास भी तो राम नाम का बाण है, मैं मन को छेद के रख दूंगा, मैं मन से लड़ूंगा, मन को जीतने नहीं दूंगा। मेरा सदगुरु मेरा साथ देंगे, सेवा सिमरण करते रहो, यकीनन एक दिन जीत आपकी होगी और उस दिन आपको परमानंद मिल जाएगा। कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक का दर्शन मिल जाएगा। फिर कभी आप अकेले नहीं रहेंगे। वैसे तो अब भी अकेले नहीं है, सबके अंदर मालिक है, लेकिन जब तक अंदर से जाहिर नहीं होता आदमी को अकेलापन लगता रहता है। तो भाई उस मालिक को जाहिर करने के लिए वचनों पे रहना जरूरी है। जब आप वचनों की काट करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, तो आपके घर परिवार में आप में दुख दर्द आने शुरू हो जाते हैं, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। सो वचनों पे अमल करना सीखो, वचन मान के आगे बढ़ो तो कोई कमी नहीं रहती, तो मालिक की दया में रहमत जरूर बरसती है। तो इस बारे में संत महापुरुषों की जो वाणी आएगी आपकी सेवा में सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, काया के अंदर बड़ी सुरीली और मनमोहनी धुन है, जिसको सुनकर स्वर्त आत्मक मंडलों की तरफ खींची जाती है। जिस तरह लोहे की सुई मिकनातीस की तरफ खींची जाती है, क्यों जो हमारी स्वर्त नाम और मालिक एक ही जौहर के हैं। नाम की कशिश से रूह इस शरीर रूपी कब्र को छोड़कर बाहर आ जाती है। मौलाना रूम साहब कहते हैं, यदि उन रागों का तुझे थोड़ा सा भी हाल बताऊं तो कब्रों से रूहें उठ खड़ी हों। तो मालिक की धुन में इतना आनंद है, इतनी लज्जत है, इतनी खुशियां हैं। पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदलना, अंत्यकरण में दया में रहमत से बाहर ला देना, ये मालिक की उस धुन का कमाल है। कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक है। जैसे निगाह कमजोर होती है और लेंस लगा देते हैं, चश्मा लगा देते हैं तो सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है, उसी तरह राम नाम का चश्मा जब इन आंखों पे चढ़ जाएगा तो कण कण में, जर्रे जर्रे में ना दिखने वाला भगवान आपको जरूर नजर आएगा। अंदर बाहर से उसके दर्श दीदार से आप माला माल हो जाएंगे। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पुण्य दान और जप तप जेते
सबसे ऊपर नाम हरि हरि रसना जो जपे तिसके पूरन काम। शमश जीस मीठी धुन का करते हैं फरमान। एक जान तो क्या करूं मैं, 100 जाने कुर्बान। मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लाके। मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लाके। मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लाके। मीठी धुन को भूल के सुरता बाहर मुखी हो बैठी। मात गर्भ से बाहर आते धन दौलत खो बैठी। मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लाके। मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लाके। मात लोक की हवा लगते दुख चिंता में खो गई। मात लोक की हवा लगते दुख चिंता में हो गई। हर काम भूल के अपना देखो नींद विषयों में खो गई। मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लाके। मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लाके।
भेड़ बकरियों में चरती हस्ती अपनी कोई मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कनला के मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कनला के। शराब के बिना पदार्थ और कोई ना भाए, मांस शराब के बिना पदार्थ और कोई ना भाए, रसों कसों में फंस के इसको नाम का रस ना भाए, मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कनला के मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कनला के। फिर माया इकट्ठी करता और काम ना सूझे, या फिर माया इकट्ठी करता और काम ना सूझे, श्वासा पूंजी घटती जाती जिंदगी दिया है बूझे, मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कनला के मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कनला के। इसके अंदर फंसिया ममता का जंगल भारी, इसके अंदर फंसिया पुत्र पोत्रा भी जवाई देख देख के हंसिया, मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कनला की, मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कनला की। भजन के शुरू में आया जी, मीठी धुन को भूल के सुरता बाहर मुखी हो बैठी, मात गर्भ से बाहर आते धन दौलत में खो बैठी। मीठी आवाज, वो सुरीली आवाज सुरत ने सुनी है, आत्मा ने सुनी है। जब
गर्भ में शरीर बना तो सबसे पहले आत्मा ही आती है माता के गर्भ में, उसके बाद ही शरीर बनता है। तो वो सुरीली आवाज तब सुनाई दी जब आत्मा मात गर्भ में जठर अग्नि में तड़फ उठी, व्याकुल हो गई, कुरलाने लगी, तरले पाने लगी और मालिक की वो आवाज आई, मालिक की धुन दर्ज दीदार हुआ। वायदे किए, कौल इकरार किए कि मालिक अब तो मैं श्रेष्ठ जून बन रही हूं, अब तो तुझमें ही समाना है, सो मुझ पे दया करो, रहम करो, ये मुझसे झेला नहीं जा पा रहा, आप कृपा कीजिए ताकि मैं आपके दर्श दीदार के काबिल बनूं, आवागमन से आजाद हो जाऊं, तेरे दर्शन पाऊं और दोनों जहां की खुशियां हासिल करूं। बड़े कौल इकरार करे कि जैसे शरीर लेके बाहर जाऊंगी, जाते तेरा नाम जपूंगी, तेरी भक्ति करूंगी और कुछ नहीं करना, बस आना जाना है, तेरे नाम के साथ ही जाऊं, तेरे नाम के साथ ही वापस चली आऊंगी। बड़े वायदे किए, लेकिन जैसे ही आत्मा इस संसार में आई, मृत्युलोक में आई, मृत्युलोक की माया ने ऐसा जादू चलाया कि माया के बंधन में इस तरह गिरफ्त में आ गई कि सब कुछ भुला बैठी, धुन को भी भुला दिया, मालिक की आवाज को, दर्शनों को भुला दिया और बाहर मुखी भौतिकतावाद में पागल हो गई। एक दूसरे की फ्रेंडशिप, एक दूसरे की मित्रता में तो लोग पागलों के हद तक गिरते देखा है, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु की याद में तो कोई ऐसा होता है। वाकई वो भाग्यशाली है, ऐसी जननी धन्य होती है जिसके बच्चे मालिक के लिए पागल होते हैं, उस मालिक के लिए तड़पते हैं, व्याकुल होते हैं, क्योंकि मालिक को पाना ही इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य है। और जो उस मालिक के लिए चलते हैं, काम धंधा करते हैं, सेवा करते हैं, हर पल अपना गुजारते हैं, वाकई वो धन्य हो जाते हैं। पर प्यारी सत्संग जी, ऐसे जीवों पर भी काल अपने बार करता रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई आत्मा मालिक की धुन को पकड़े, उसके दर्शन करे। इस घोर कलयुग में तो तरह तरह से वो उलझाता रहता है, कभी कोई टेंशन दे दी, कभी कोई परेशानी, कभी कोई मुश्किलात आ गई, कोई ना कोई झंझट खड़ा करके उलझाए रखता है, फंसाए रखता है और जीवात्मा तड़प जाती है, व्याकुल हो जाती है। तड़पती हुई जीवात्मा को संत आके समझाते हैं कि तूने मात गर्भ में कितने कौल इकरार किए थे, तूने वो धुन सुनी है, उसे अब तू गवा बैठी, क्योंकि मायक पदार्थों में दिल लगा बैठी। तुझे तो दुनियावी साजो सामान अच्छा लगता है, तेरी निगाहें हमेशा देखती हैं सिर्फ गंदगी ही गंदगी। बुरा न मानना, ऐसे हमारी सोच कहें या सदगुरु ने दिया ख्याल कहें या यूं कहें कि आपकी भावना जो इधर आ रही है, आज के युग में कोई बचा है, वरना कोई रिश्ता नहीं रहा। जिसके अंदर कामी कीड़ा काट जाता है वो हर किसी को गंदी निगाह से देखता है, अमल कम करता है, ये बात अलग है। बहुत लोग कम अमल करते हैं, पर जिसको देखेगा गंदी निगाह से देखेगा, जिसको देखेगा हवशी बन के देखेगा। पता नहीं शर्म क्यों नहीं, लाज क्यों नहीं आती। लड़ो अपने मन जालिम से जो आपको गुमराह करता है। अगर ऐसी सोच आती, टेंशन ना लो, 5-7 सिमरण कर लो, और अगर आधा घंटा सुबह शाम सिमरण करते हो तो प्रार्थना कर दो कि मालिक मेरे में ये ख्याल आए, मुझे माफ करना। बस वो किया गया सिमरण, की गई प्रार्थना आपके तमाम सारे दिन के पाप कर्मों को, जो सोचों को जला के नष्ट कर देगा। ऐसी है सुमरन में ताकत, ऐसी है भक्ति में शक्ति। सो संग करना है तो उन लोगों का करो जो आपको मालिक से जोड़ते हैं। संग करना है, सोहबत करनी है, बैठना तो ऐसे लोगों के पास बैठो जिनके पास बैठने से मालिक की याद आए। ऐसे लोगों के पास ना बैठो जो आपको मालिक से दूर करने की चेष्टा करें। इस बारे में लिखा बताया है, ये अमृत इसके अपने अंदर है, पर दुनिया
इसकी तलाश में बाहर भटक रही है। जिस तरह कस्तूरी का नाफा होता तो हरण के पेट में है, पर उसके लिए वो जंगलों में भटकता फिरता है और उसको ले नहीं सकता। तो मालिक अंदर है लेकिन आत्मा उसे ढूंढने के लिए जाती भी है, तो मनमते बाहर भागती है। मात लोग की हवा लगते दुख चिंता में हो गई, घर काम भूल के अपना देखो नींद विषयों में सो। ऐसी माया की हवा लगी, ऐसी मृत्यु लोक की हवा लगी, ऐसे मन और मनमते लोगों के जाल में फंसी कि उनकी होके रह गई, मालिक तो बुला दिया। विषय विकार, बुरे बुरे काम, बुरी सोच, गंदी सोच हर समय जीव के अंदर आने लगी और इन सोचों का गुलाम बन गया आदमी। अरे सोच का गुलाम क्यों बनते हो? सोच तो सबके अंदर आती है, इस पे अमल ना करो बस, फिर कोई परवाह नहीं। सोचने से कुछ नहीं होता, अमल ना करो। अमल करना है तो अल्लाह वाहिगुरु की याद पे करो, सेवा सुमरण में अमल करो, तो आपके गम चिंता परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो आप मालिक की दया में रहमत के लायक बन जाएंगे। तो विषय विकारों में खोई है, सोई है ये आत्मा, इंद्रियों के साथ मिलके उन जैसी ही हुई, भेड़ बकरियों में चरती हस्ती अपनी खोई। इंद्रियां इंसान की जीवा का स्वाद, आंखों से देखना और चमड़ी का स्पर्श है, सूंघना, और आंखें हैं, इंद्रियों का भोग विलास है, इनमें खो गई आत्मा। कहां तो इन्होंने साथ देना था और कहां आत्मा इनके संग फंस गई। विषय विकार की सोचती है तो सोचती चली जाती है, क्रोधी है तो बेहद क्रोधी है, लोभी लालची मन माया का गुलाम आज का इंसान बन के रह गया। मालिक जो परमानंद का स्वामी है, मालिक जो अंदर बाहर खुशियां लुटाने वाला है, उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा दिया। तो भाई जीवात्मा जो मालिक की है, मालिक की बन के आई है, यहां आके काल की बन गई, दयाल को भूल गई और काल के ख्यालों में खो गई। तो जिनके अंदर बुरे विचार हैं, गलत विचार हैं, उनको बदल डालो, सेवा सुमन सत्संग पे ध्यान दो, ताकि उस मालिक के दर्शन हो जिसकी आप अंश हैं। इंद्रियों के साथ मिलकर उन जैसी हो गई, भेड़ बकरियों में चरती हस्ती अपनी खो गई। शेर और भेड़ बकरियों की कथा, छोटी सी कहानी आपको पढ़ के सुनाते। हाँ जी। एक बार एक शेर ने बच्चा पैदा करके आप शिकार को चली गई। पीछे से एक भेड़ें चराने वाला अजाली आ गया, उसने वो बच्चा उठा लिया और भेड़ों का दूध पिला पिला कर पाल लिया। अब वो बच्चा भेड़ों में ही रहने लग पड़ा। अचानक एक दिन शेर आ गया तो उसने देखा कि शेर का बच्चा और फिरे भेड़ों के साथ। बड़ा हैरान हुआ, वो शेर के बच्चे के पास गया और कहा कि तू तो शेर है, तू भेड़ों में किस तरह फिर रहा है? बच्चे ने कहा, नहीं, मैं तो भेड़ हूं। शेर ने कहा कि मेरे साथ समुद्र पर चल। जब समुद्र पर गए तो शेर ने कहा, देख तेरी मेरी शक्ल एक ही है। बच्चे ने कहा, हाँ शक्ल तो एक जैसी ही है। शेर ने कहा, मैं गरजता हूं, तू भी गरज। जब शेर गरजा तो बच्चा भी गरजा। गरज सुनते सार ही भेड़ें भाग गई और अजाली भी भाग गया और बच्चा अपनी कौम में जा मिला। इसी तरह संत आगे जीवों को समझाते हैं कि तू मालिक की अंश है। अरे तू काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया भेड़ों में क्यों चल रहा है? लेकिन आदमी पहले तो कहते ना, मैं कोई मालिक की अंश नहीं, मैं तो भेड़ हूं, यानी मुझे तो दुनियावी साजो सामान ही ठीक लगता है, क्या लेना है रूहानियत से, मैंने कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो यही सामान अच्छा है। संत फिर कहते नहीं, तू तो मालिक का रूप है। कहता कैसे? संत कहते ले तुझे हम आवाज देते हैं, राम नाम की धुन देते हैं, राम नाम का तरीका बताते, सुन और फिर गरज।
उसी तरह करके देख जैसा हम तुझे बताते हैं। तो संत नाम देते हैं, जीव नाम लेता है, सुमरन करता है, तो विषय विकार रूपी भेड़ें भी भाग जाती हैं और मन आजाड़ी भी पीछे भाग जाता है। मन आजड़ी। तो आप उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष मालिक की औलाद हो, उससे बिछड़े नूरे किरण हो, आप दुनियावी साजो सामान में उलझ के मालिक को ना भुलाओ, मालिक का नाम जपो, भक्ति इबादत करो और उस मीठी धुन को सुनो। मां शराब के बिना पदार्थ कोई ना भाई, रसो कसों में फंस के इसको नाम का रस ना भाई। मांस किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि जायज है, किसी धर्म में नहीं लिखा कि मांस नहीं खाओगे तो धर्म नहीं रहेगा। हर धर्म में लिखा है कभी किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, तड़फाना नहीं चाहिए। आप अपने मालिक को याद करो, आप शाकाहारी बनो। मांस खाने से दुर्बुद्धि पैदा होती है, मांस खाने से बेरहमी पैदा होती है, जबकि मालिक ने इंसान को दया रहम रूपी गहने दिए हैं, अनमोल दातें बख्श रखी हैं। इसलिए आप मालिक का नाम जप के अपने अंदर की मैल को साफ कर डालो। अंदर की मैल अगर साफ होगी तो मालिक की दया में रहमत होगी। मांस खाना सेहत के लिए भी सही नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं मांस जो 36 से 48 घंटों में पूर्णतः डाइजेस्ट होता है, और इस दरमियान बहुत सारी बीमारियां लग जाया करती है जो पहले पहले पता नहीं चलता, एकदम जब उभर के सामने आती है तो आदमी कहीं का नहीं रहता। इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, शाकाहारी भोजन करो। कई कहते हैं शाकाहारी चीजों में भी जान होती है, वेदों में भी लिखा है, श्री गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, सभी धर्मों में लिखा है कि भाई जो भी यहां पे है जिंदा चीज उसमें जान है। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि इनमें आत्मा मर्त प्राय रहती है, लाइक ए डीपेस्ट कोमा, बहुत गहरी नींद्रा, बहुत ही गहरी नींद्रा, ऐसी नींद्रा बेहोशी। तो इसको अगर खा लिया जाए, संत पीर फकीर कहते हैं, तो आत्मा की मुक्ति होती है और ये आदमी के लिए भोजन बिल्कुल सही है। और डॉक्टर भी इस चीज को मानते हैं कि अगर आम कच्चा भोजन आप फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो 4 घंटों में हजम हो जाता है। उबाल के खाते हैं तो 4 से 8 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। तला हुआ तो भाई टाइम ज्यादा लेगा ही लेगा, वो तो 8 से 16 घंटे भी ले सकता है, 12 घंटे भी। लेकिन इस तरह हमारे डॉक्टरों ने भी ये माना, धर्मों में भी लिखा है कि आप शाकाहारी हो, क्योंकि आंतड़ियां हमारी शाकाहारी जीवों जैसी लंबी है, मांसाहारी की छोटी होती हैं, जल्दी डाइजेस्ट होके बाहर चला जाता है या अंदर समा जाता है। तो चाहे विज्ञान को पढ़ लो, चाहे रूहानी संतों की वाणी को पढ़ लो, सब में लिखा है मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। कई कहते हैं मांस अंडे में ताकत होती। अगर आप समझते हैं मांस अंडे में ताकत है तो हाथी से टक्कर लगा के देखो ताकतवर कौन है, हाथी। तो हाथी तो मांस अंडा नहीं खाता, उसमें ताकत कहां से आ गई? ये सब खाने पीने का ढोंग है और कोई बात नहीं। जितने भी संत पीर पैगंबर आए, उन्होंने आदमी से आदमी की बलि मांग ली हो तो ये तो हमने पढ़ा है। आदमी से किसी पशु की या दूसरे के बेटे की कुर्बानी मांगी हो या बलि मांगी हो, ये हमने नहीं पढ़ा। खुद की मांगी, ये सही है। तो भाई आज आदमी अजीबोगरीब बातें कर रहा है और मालिक को खुश करने के लिए चलो कई लोग बलि चढ़ाते हैं। कैसे बलि चढ़ाते? बकरा ले गए कहीं भी मूर्ति के सामने या कहीं भी, और करते क्या है? गला काटा, खोपड़ी खोपड़ी मालिक को दे दी, बाकी नरम नरम मांस गोश्त आप रगड़ जाते हैं। देवता को कहते ये ले खोपड़ी, इसमें मांस तो है नहीं, टक्कर मारता रहे, और जो बढ़िया बढ़िया सामान खुद के पेट में डकार भी नहीं लेते। कितने बेशर्म है भाई। या तो सारा बकरा दे के आओ तो मान लें, सारा मुर्गा दे के आओ, नहीं देते। तो क्या ये गलत नहीं है अगर आप इंसानी नजरिए से देखो कि मालिक को सिर्फ खोपड़ा दिया जिधर मांस नहीं है, और बाकी जितना मांस है खुद रगड़ के उसका नाम ले लेके। एक जगह छत्तीसगढ़ में सत्संग लोग मान गए, कहते गुरुजी वाकई सच कह रहे हो। सभी धर्मों के लोग थे, कहते करते तो हम ऐसे ही हैं,
एक डिब्बा भर के लड्डू को ले जाते, मालिक को एक लड्डू, वो भी दूसरा ले जाता जो वहां खड़ा होता। मालिक के पास तो एक नई चीज भी नहीं जाती और बाकी डिब्बा खुद रगड़ जाते हैं। कहते ले मालिक भला कर दे, भला खा कर दे, खा तू गया करेगा मालिक भला, या तो मालिक को भोग लगा के दिखाओ। कौन दिखाता है, किसके पास टाइम है। तो आज कलयुग में मांसाहार भी एक बीमारी है। नशे, शराब की बात आती है। इस्लाम धर्म में शराब को शर प्लस आप, शराब, शर माने शैतान और आप माने पानी। उर्दू फारसी में आता है शर माने शैतान या शरारत और आप माने पानी। कि अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी पीना मत, वरना की गई इबादत को खाक में मिलाएगा, दोज़ख में जलाएगा। सिख धर्म में तो सारे नशे मना, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। पोस्त भांग अफीम शराब सुबह पियो शाम को पियो, सुबह उतर जाते हैं। नशा करना तो राम नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरता। हिंदू धर्म में हमारे लिखा है कि शराब तब बनी जब समुद्र मंथन हुआ और उसको राक्षसों ने पी, इसलिए हे इंसानों शराब नहीं पीना, वरना आपकी बुद्धि को राक्षस प्रवृत्ति का बना देगी और आप मालिक से दूर हो जाएंगे। तो शराब नहीं लेनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, नशे नहीं करने चाहिए। नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत का करो। अरे एक बार चढ़ गया तो दोनों जहां में नहीं उतरेगा, आप अंदर बाहर से नूर से माला माल हो जाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। नफसानी रसों में फंसे हुए लोग मालिक की मोहब्बत को क्या जान सकते हैं, जब तक बाहर वाले स्वादों से ऊंचे ना हो वो मालिक और मालिक की मोहब्बत को नहीं जान सकते। तो भाई मालिक या मालिक की मोहब्बत को अगर पाना चाहते हो, पहले दुनियावी नशे त्यागने होंगे, अहंकार त्यागना होगा, फिर आप मालिक के रहमो करम के हकदार बनेंगे। तो आपके इतनी देर में सवालात आगे होंगे, वो पढ़ते हैं, वहां से पढ़े जाएंगे, जैसा मालिक ने ख्याल दिया जवाब देंगे, फिर से चर्चा करेंगे इस बारे में। हाँ जी चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पंकज जी इंसा मुंबई से। पूज्य गुरु जी, जब रूहें गुलाम दुनिया में होती है तो काल जैसा चाहता है वैसे कर्म करती है, और काल तो बुरे कर्म ही करवाता है, लेकिन कहा जाता है कि ये पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अच्छे कर्म किस समय के होते हैं? अगर वो जीवात्मा मालिक, क्योंकि आत्मा में फिर भी ताकत होती है, तड़पती हुई मालिक को याद कर लेती है, तो चाहे वो काल के रूप में याद करती तो भी उसको खुशियां जरूर मिलती हैं, अच्छे कर्मों का संस्कार बन जाता है। पूज्य पिताजी, हम ब्लॉक कीकरखेड़ा से आए हैं, हमारे साथ 5 लड़के नशा छोड़ने के लिए आए हैं। हम 10 दिनों से सेवा कर रहे हैं, आशीर्वाद चाहिए जी। पूरा आशीर्वाद आशीर्वाद। उषा इंसान भिवानी से। प्यारे पिताजी, मेरा रसोली का ऑपरेशन सारे डॉक्टरों ने बताया था, पर आप जी के आशीर्वाद के बाद बिना ऑपरेशन के ही मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। दृढ़ विश्वास और सेवा सिमरन का बल बख्शना दे। जिनको दृढ़ विश्वास है बेटा, मालिक कदम कदम पे संभाल करते, सुमन करते रहना, बचनों पे रहना। नवीन, गांव लाडवा, हिसार, एक्सटूडेंट शास्त्राम जी बाइज स्कूल। पिताजी, आपकी दया मेहर से मेरी माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली टीम में चयन हुआ है। 7 जुलाई को जाना है। आप जी दया मेहर करें ताकि यह मैं उपलब्धि हासिल कर सके, अपना व देश का नाम रोशन कर सकूं। सुमन करते रहना बेटा, आशीर्वाद। यहाँ भी बैठे हैं, प्रसाद लेना बाद में, मालिक ताकत दे, सुमन करते रहना। जयपाल स्नोब श्री बलतेज सिंह मंडी डबवाली से ये एक जोड़ी आंखें लेकर आए हैं जी। नेत्रदानी है जयपाल स्नोब बलतेज सिंह डबवाली से। आंखें दान महादान है, प्रसाद ले लीजिएगा, उनको भी दीजिएगा, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। सुखदीप गगन इंसान बठिंडा से। पूज्य पिताजी, कई लोग शादी के समय लड़की वाला से दहेज की मांग करते हैं, इसके बारे में समझाएं। दहेज प्रथा तो बहुत ही बुरा कोड है। किसी की कमाई पे आदमी कितने दिन खुश रहेगा, खुशी नहीं मिलती। सो मेहनत की कमाई करनी चाहिए। हाँ, कोई अपनी बेटी को देता है तो जैसे बेटे का हक है उस घर में, तो बेटी का क्यों नहीं, वो एक अलग बात है। सोनू इंसान बाबैन से। पिताजी, जब से 1 रुपया निकालना शुरू किया है, घर में लाखों का फायदा हुआ है जी। आप जी इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखना है जी बेटा, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया है, सो मालिक की रहमत है। दीपक इंसान मोगा से। सिमरन में मन नहीं टिकता जी। चलते फिर सिमरन कीजिए, खाना नाम जब के बनाइए तो टिकेगा। सौरभ इंसान हनुमानगढ़ से। जब सृष्टि की रचना हुई तो रूहें अपनी इच्छा से अलग अलग दुनियाओं में प्रविष्ट हुई, या जहां मालिक ने चाहा उसी हिसाब से? रूहें तो काल को दे दी थी, और जैसे जैसे शरीर बने
उनके अनुसार रूहें उनमें जाती रही। इंसान का शरीर सृष्टि की रचना के कितने समय बाद मालिक ने तैयार किया जी? समय की अवधि का कोई ऐसा नहीं है। जब सारी रूहें मालिक ने अपनी तरफ से भेजी और काल ने उनमें बुत्तों में प्रवेश करवाया तो वो सारी की सारी मस्त हो गई, मगन हो गई। मालिक ने देखा कि ये सारी तो मस्त हो गई हैं, तो उन सब के बाद मालिक ने आत्मा के लिए मनुष्य शरीर बनवाया। रमेश इंसान फतेहाबाद से। शरीर छोड़ने के बाद अपने अपने समय अनुसार रूहें जब सतलोक सचखंड अनामी पहुंचती है तो वहां रूहों को अलग से शरीर मिलता है या वो मालिक में समा जाती हैं? उनकी पहचान रहती है, मालिक उन्हें खुशियां देते रहते हैं। शरीर आत्मा का अपना भी वहां पे एक नूर के रूप में होता है। पप्पी बाई इंसान माथुसरा से। पहले मेरी औलाद होती थी और मर जाती थी, लेकिन जब मैंने यहाँ से नाम लिया तो उसके 2 साल बाद मेरा लड़का हुआ और वह 1 घंटे बाद मर गया। लेकिन मैंने जब 3 घंटे सिमरन किया तो वह फिर से जिंदा हो गया जी। अब वह 12 साल का हो गया है। जी बेटा, मालिक की रहमत है कि आपका बेटा फिर से जिंदा हो, आज 12 साल का है। ये उस भगवान की कृपा है। उसको अच्छा नेक इंसान बनाना, सुमन करते रहना, मालिक खुशियां बख्शे। आप यहाँ भी हैं, आपको आशीर्वाद बेटा, यहाँ भी आप हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। मौलाना खुर्शीद लद्दाख से। आप इस्लामी कलमा पढ़ते हो जी, उसका मतलब बताते हो, मगर आज कलमे की हकीकत के बारे में भी बताओ जी। कलमा जो रूहानियत में हम मानते हैं कि उसकी हकीकत है कि वो मालिक की आवाज से मिलाने वाला कलमा है। फर्ज है हमारा कि हम सुबह जागें, फर्ज है हमारा कि हम अल्लाह की इबादत करें, फर्ज है हमारा हम हक हलाल की रोजी रोटी खाएं। तो वो फर्ज अता किया उस अल्लाह ताला ने, उसके पैगंबर ने, उसके दया के साकिर ने। तो उस मालिक की आवाज को असल में बांगे इलाही या कलमा पाक कहा जाता है। उस तक जो हमें पहुंचाता है वो हमारे पीर पैगंबरों का दिया हुआ कलमा, मालिक की बख्शे हुए शब्द हैं, जिनके निरंतर अभ्यास से हमारी रूह मालिक रहमो करम के हकदार बन जाती है। मौलाना जावेद अहमद जम्मू से। इंसान के आगे हाथ जोड़कर सजदा कैसा है, जबकि इस्लाम धर्म खुदा के सिवा सजदा करने की इजाजत नहीं देता? कृपया इस बारे में समझाएं जी। और उसी इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। जिसको हर किसी में अल्लाह नजर आए तो वो सजदा ना करे, क्योंकि हर किसी में अल्लाह है। हमने पवित्र कुरान मजीद पढ़ी, उसमें लिखा है कि वो कण कण में, जर्रे जर्रे में, वो तो सब कुछ बनाने वाला है। तो अगर वो जर्रे जर्रे में है तो हमारे लिए तो हर जर्रा सजदे के काबिल हो गया है ना। इसलिए इंसान को इंसान ही नहीं, जहां उसे नजर आए अपना मौला सतगुरु दाता अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब, वहां सजदा कर देना चाहिए। क्योंकि वो तो हर जगह वो तो कबूल कर ही लेगा ना। हमें नजर नहीं आता वो एक अलग बात है, लेकिन वो हमें देख रहा है ये तो सच्ची बात है। इसलिए इंसान को इंसान से अगर करता है तो वो बुरा नहीं है, बल्कि हमारे ख्याल से मालिक तक वो पहुंचता है अगर भावना से किया जाए, श्रद्धा विश्वास से किया जाए। गुरुजी, हाफिज रिहान कुरैशी के साथ हम 4 मौलाना पहली बार डेरे में आए हैं। आकर बहुत अच्छा लगा। आप जी से गुजारिश है कि आप भी गंगो जरूर तशरीफ लाएं। जी खुशामदीद। आप मौलाना साहब आए हैं और मालिक से अल्लाह ताला से दुआ करेंगे मालिक नेक रास्ते पे आपको चलाए, आप लोगों को चलाएं, ताकि सबके अंदर मालिक का रहमो करम प्रगट हो। मालिक से दुआ करते हैं। हवलदार खिरतीलाल, भारतीय पश्चिमा पुलिस से। मैं 4 आदमियों को फौज में भर्ती करवाना चाहता हूं, जो कि वे आदमी देश की रक्षा के लिए भर्ती होना चाहते हैं। आप जी आशीर्वाद दें ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। बेटा, हम तो सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद। बलवीर सिंह इंसान, जीरकपुर पंचकुला से। हमारा ट्यूबवेल कंप्रेसर का काम है। हमारा कंप्रेसर कुछ दिन पहले खराब हो गया था, उसमें कोई भी नुक्स पता नहीं लग रहा था। जब हमारा ब्लॉक बना और जो हमें प्रसाद मिला वह हमने कंप्रेसर मशीन में डाल दिया, जिससे वह ठीक हो गया। पिताजी, ये सब आपकी रहमत का ही कमाल है। ये तो मालिक का रहमो करम है बेटा, उसी का कमाल है। वो ऐसे ऐसे कमाल दिखाता रहता है ताकि लोग मान जाएं कि वो है। सो ये प्रसाद है और कहाँ कंप्रेसर, ये तो मालिक का रहमो करम है। हम तो खाकसार चौकीदार हैं, आपके गुलामों के गुलाम हैं, जूतों में बैठने को तैयार। हम में ऐसा कुछ नहीं है, पर वो जब नवाजने पे आता है उसके लिए बात ही कुछ नहीं है। सो आप सुमरन करती रहिए, भक्ति इबादत करती रहिए, ताकि मालिक और रहमो करम बरसाए।
राजू इंसान बिहार से। प्यारे पापा जी, कुछ दिन पहले 2 से 4 के बीच में सुमरन चलता था, अब नहीं चलता है जी, और पहले जैसे वैराग्य भी नहीं आता है। दया मेहर करो जी। किसी को बताओ ना, अहंकार ना आने पाए, नारा लगा दीजिए, आगे से सुमन कीजिए, फिर से चल सकता है। मंजू इंसान बठिंडा से। विरह भावना व वैराग्य क्या होता है? मालिक की याद में हमेशा एक तार अंदर बजती रहती है, वो विरह है। और वैराग्य तार बजते बजते ये परमानंद में आने लगता है तो आंखों से अश्रुधारा बहती है। वो अश्रुधारा जो अपने अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब के लिए बहती है, मौला सतगुरु के लिए बहती है, जब बहने लगती है तो तमाम पापों को भी, गुनाहों को भी बहा के ले जाती है और आदमी को पाक पवित्र बना देती है। प्रवेश कुमार अटेली से। मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा कार्य करता है तो ये क्या मालिक के चाहने पर होता है या नहीं? अगर नहीं तो भक्त प्रहलाद ने ऐसा क्यों कहा कि जो भी कार्य होता है मालिक के चाहने पर होता है? हर जगह हमने बहुत बार इस सवालों का जवाब दिया है कि मालिक के चाहने से ही इंसान आदम बनाया गया और मालिक के चाहने से ही इसको खुद मुख्तियारी आजादी देगी और मालिक के चाहने से ही इसको बताया गया कि तू सुमन करके मालिक को पा सकता है और अगर बुरे कर्म करेगी तो शैतान का बाप बन सकता है। अब अगर बुरे कर्म करता है तो वो आदमी अपने कई बार खुद मुख्तियारी की वजह से भी कर बैठता है, और अच्छे कर्म करता है तो ये कहा जाता है इस घोर कलयुग में, शैतान के युग में अच्छा कर्म मालिक के रहमो कर्म के बिना संभव हो ही नहीं सकता जी। कृष्ण इंसान सुरजीत इंसान घड़साना से। पिताजी, आप जिसे गोभी का प्रसाद लेकर गए थे वह प्रसाद हमने अपने दोस्त को भी दिया और आपने सपने में दर्शन देकर फरमाया कि बेटा 240 लोगों को नाम दिलवाना है। पिताजी, हमने आपसे कहा कि पैसे की तंगी चल रही है, फिर पिताजी आप जी की ऐसी रहमत हुई कि कोई कमी नहीं रही। अब हम एक बस लेकर आते हैं, 100 लोगों को तो नाम दिलवा दिया है और आगे भी इसी प्रकार रहमत बरसाए रखना है। जी बेटा, मालिक का रहमो करम है, वही सब कुछ बख्शने वाले हैं। आप लगातार सुमन कीजिए, लगातार उसे याद करते रहिए, शुक्राना करते रहिए। सूबेदार मेजर धनवीर सिंह 18 केरला बटालियन एनसीसी दर्शन करने के लिए आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। जी बेटा, आप तो वैसे भी समाज सेवक हैं और सुमरन करते रहिए, मालिक आपको खुशियां दें, दया में रहमत करें। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बाद में। कुलविंदर इंसान। सिमरन करने के बाद जब हम आप जी के आगे किसी इच्छा के प्रति अरदास करते हैं, वह अरदास हमें आप जी के आगे बोलकर करनी चाहिए या दिल में ही सोचनी चाहिए? मालिक के आगे अरदास करो और सच्ची तड़फ से करो तो मालिक मंजूर कबूल जरूर करते हैं। बिमला देवी बीकानेर से। पिताजी, 29 अप्रैल को स्थापना दिवस पर मुझे जो प्रसाद मिला, घर जाकर जब देखा तो प्रसाद में 2 सिक्के मिले हैं जी। पिताजी, आपके चरणों में अरदास है कि क्या करेंगे? अगर लेते समय 1 लिया था तो ठीक है, अगर लेते समय 2 ले लिए थे, 1 किसी और को दिया जाए, यहाँ आके आप बताएं, क्योंकि एक ही बात कही थी जी। बलदेव इंसान ज्वाला जी हिमाचल प्रदेश से। मेरी माता अक्टूबर 2009 में बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था यह कुछ घंटों के ही मेहमान है, लेकिन घर आते ही रात को पिताजी आप जी ने सपने में दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। वह सुबह बैठकर खाना खाने लगी और उसके 4 महीने बाद 8 फरवरी 2010 को शाम 6 बजे माता जी ने कहा कि आप खाना खा लो, पिताजी मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, और रात में 2 बजे वो चोला छोड़ गई थी। बहुत जगह पे ऐसा होता है, जो मालिक अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब की भक्ति इबादत करने वाले हैं, वो इस दुनिया से अपना जाने का पहले ही बता देते कि हमने इतने दिन बाद इस दुनिया से रुखसत होना जाना है। तो उन्होंने भी ऐसा किया, तो आप सुमन कीजिए, आपकी माता ने भक्ति की, आप भी कीजिए ताकि मालिक आपको खुशियां बख्शे। नितिन इंसान देहली और महेंद्र इंसान सरसा। प्यारे पिताजी, बेनती है कि परम पूज्य माता नसीब कौर जी इंसान का आसन ऊंचा करके सामने बहनों की तरफ लगाया जाए जी, ताकि सारी साथ संगत आप जी के पावन दर्शनों के साथ साथ पूज्य माता जी के भी दर्शन कर सकें जी। पहले छोटी छोटी रियासतों में भी राजमाता का सिंहासन होता था। पूज्य माता जी ने तो अपनी कोख से वाली 2 जहान को जन्म दिया और 23 साल तक पालन पोषण करके वाली 2 जहान परम पिताजी शाह सतनाम जी को समर्पण कर दिया। ये सारी साध संगत की भी इच्छा है जी। देखेंगे, सोचेंगे, विचार करें। सूरज इंसान फिरोजपुर से। प्यारे पिताजी, मुझे 2-3 बार सपना आया कि मैं सपने में मांस खा रहा हूं। पिताजी, ऐसा सपना क्यों आता है जी? कई बार कोई ऐसा पाप कर्म होता है, आप लगातार सुमन कीजिए और तौबा कीजिए कि मैं ऐसा ना करूं, तो मालिक जरूर रहमत करेंगे। ये कहते हैं कि मेरी बहन ने कहीं और से नाम लिया हुआ है, क्या वह जाम भी पी सकती है जी? नाम जो यहां से लेता वही जाम पी सकता है। जीतू इंसान प्रीतनगर सरसा से। मेरी वाइफ 7 महीने पेट से थी, तो उसने अपने
डेरा में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा उसमें ब्लड डोनेट किया। डॉक्टर हमसे नाराज हो गई, वह कहा आपका बच्चा कमजोर होगा, पर आपकी दया मेहर से बच्चा 5 किलो वजन के आसपास हुआ है जी। आप जी का लाख लाख धन्यवाद। जी बेटा, मालिक का ही रहमो करम। लाइव मैसेज है जी, अजीत पाल इंसान मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से। पूज्य पिताजी, कई दिनों से सुमरन करने के ख्याल आ रहे हैं जी, लेकिन जब भी सुमरन करने बैठता है तो मन बेचैन हो जाता है, विचार इधर उधर जाते हैं जी। चलते फिरते सुमन खींचे। दीपक इंसान सैक्रामेंटो यूएसए से। पूज्य पिताजी, जो विदेशी लोग हैं जैसे ब्रिटिश, चाइनीज, जापानीज आदि, जिनको रूहानियत के बारे में कुछ नहीं पता और वो मांसाहारी भी है, क्या उनको भी जन्म मरण के चक्कर में पड़ना होगा? तो उनका उद्धार कैसे हो सकता है? भाई मालिक जाने, मालिक का काम जाने। जन्म मरण में तो जाना ही पड़ता है। नाम कलमा शब्द के बिना जो भी जीव हैं मालिक को याद नहीं करते, उन्हें जन्म मरण में जाना ही होगा। जसवीर कौर श्री बीच कनाडा से। पूज्य पिताजी, फरवरी 2010 में वैंकूवर में हो रही ओलंपिक आइस हॉकी देखने जाने से पहले मैंने आप जी से अरदास की कि कनाडा जीत जाए। मैच में दोनों टीम का स्कोर बराबर था। मैंने सुमरन किया और अरदास की तो कुछ ही देर में कनाडा का गोल हो गया, कनाडा आइस हॉकी जीत गया। मैं आप जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इस खुशी में भलाई फंड में बैंक में $500 जमा करवा रही हूँ जी बेटा, ये तो मालिक का रहीमो करम है। आपने ये चीज मांगी, कुछ और मांगते, मालिक वो खुशियां भी बख्श देते। सो मालिक बख्शने वाले हैं, वो कर्ण करावनहार हैं, उनके हाथ में है बेटा आशीर्वाद। भाग इंसान श्री बीसी कनाडा से। पूज्य पिताजी, जो भी झूठ बोलते हैं और लेन देन ठीक नहीं रखते, उनका क्या होगा जी? वो आगे दरगाह में उनसे हिसाब किताब होगा और वो आत्मा के साथ हिसाब किताब लिया जाएगा। कल्पना इंसान बीजिंग चाइना से। पूज्य पिताजी, अगर हम किसी को काम पर रखते हैं और उसको तनख्वाह देते हैं और वो उस धन का मीट खाने में इस्तेमाल करता है, तो क्या इसका पाप भी हमें लगेगा? नहीं, हम अगर किसी काम के बदले में कोई काम करवाते हैं तो पैसा देते हैं, तो उसके बदले में अगर वो क्या करता है वो उसका कर्मों का फल उसी को भोगना पड़ेगा। भजन इंसान लंदन यूके से। पूज्य पिताजी, आप जी की रहमत से बेटे ने जन्म लिया है जी, नाम भी रखवाना चाहते हैं जी। जय पे रख लें, जय पे बेटा आशीर्वाद। धर्मवीर व साथ संगत लंदन यूके। पूज्य पिताजी, 12 जून को लंदन यूके की साथ संगत ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है जी, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप जगह जगह पे पूरी दुनिया में ब्लड डोनेट लगा रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सो मालिक आपको खुशियां दे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। साथ संगत आबू धाबी यूएई से। पूज्य पिताजी, 27 मई को आबू धाबी की साथ संगत ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसमें 27 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है जी, आप जी का आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छी बात बेटा, शाबाश। आबू धाबी हर जगह पे ब्लड डोनेट हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। मालिक जरूर दया में रहमत करते हैं, खुशियां बख्शते हैं बेटा आशीर्वाद। आशु इंशा अहमदाबाद गुजरात से। पूज्य पिताजी, गुरु हर समय अपने शिष्य का पल पल ध्यान रखते हैं, जो बात दिल में आती है पूरी हो जाती है, पर शिष्य अनमोल रहमतों को क्यों भूल जाता है? शिष्य भूल जाता है क्योंकि वो सुमरण करके अंदर की धुन से नहीं जुड़ता, तब तक मन हावी हो सकता है कभी भी किसी भी समय। तो इसलिए सत्संग लगातार सुन के और मनमते लोगों का संग ना करे तो बचा जा सकता है। दीपक इंसान कोलकाता से। पूज्य पिताजी, दीनता और हीनता में क्या फर्क है जी? हीनता आदमी ये सोचता है कि मेरे में ये कमी है और हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। दीनता सब कुछ होते हुए भी जाहिर नहीं करता कि ठीक है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये तो मालिक का दिया, मेरा थोड़ा ही है। गुणवान होके भी गुणों का वखान नहीं करता, वो दीनता है। और हीनता आनी नहीं चाहिए, असल में ये चीज अच्छी नहीं है। कोई चीज आदमी कर बैठता है और उसे खुद ही अपने पे पश्चाताप आता है तो उसे हीन भावना कहा जाता है। इसके ग्रस्त नहीं होना चाहिए। हो गया, उसके लिए मालिक से दुआ करके पश्चाताप करके माफी ले लेनी चाहिए ताकि हीनता का शिकार ना हो। अशोक इंसान सिरसा से। पूज्य पिताजी, मैंने आप जी के बारे में बहुत गलत बोला, जिसके कारण आज मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, हमें तो नहीं कोई ऐसा, ना हमने कोई बद्दुआ दी, वो मालिक जाने। जैसा हर किसी का कोई मालिक होता है तो हमारा भी कोई मालिक है, हम तो उससे दुआ करते हैं वो सब पे रहमत करे, सब पे कृपा बरसाई रखे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कुछ पंजाबी विच लिखे सवाल हैं जी। प्रेमी पवन इसा बठिंडा। मैं 14 फरवरी 2010 ਨੂੰ जाम पीता सी जी। उस तो बाद कई बार ऐसा लगता है कि मैं तिन्ना पातशाहियां दे नाल चलदा होवां। पिता जी इसी तरह ही साडे परिवार ते मेहर बनाई रखो। दीनता नम्रता रखो, मालिक खुशी दिंदे हन। प्रेमी गुरतेज चंडीगढ़। प्यारे पिता जी, किसी काम का कमीशन लेना सही है या गलत? हुण साथों पुछोगे, जिहड़ी चीज तुहाडे मेहनत दी नहीं वो गलत है, बाकी इहदे बारे पता नहीं की चक्कर है भाई। हरप्रीत इंसा चंडीगढ़। प्यारे सतगुर जी, मार्च विच पहली बार 1-1 रुपया रोज निकाल के भलाई फंड विच जमा करवाया सी ते तुरंत अप्रैल महीने विच मैनूं 5400 रुपए का सैलरी इंक्रीमेंट मिलिया। इसे तरह आप जी की रहमत बनाई रखेंगे।
जी बेटा, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है कि 1-1 रुपया जो रोज निकालते हैं सुबह सुबह सुमन करके अरदास करके, उनके घरों में ऐसी बरकतें आई हैं कि वो देख के हैरान हैं। तो सारी साथ संगत को ऐसा करना चाहिए, 1-1 रुपया अपने घर में दीन दुखी मद में बैंक में जमा करवाना चाहिए या घर में रखना चाहिए। और जब पैसे 29 रुपये ऐसा होता है तो बैंक में जो दीन दुखी मद का खाता है, चाहे अपने पास खोल लो या यहाँ सरसा में जो खाता पहले से खुला साथ संगत का, उसमें जमा करवा दीजिए। जिसमें लाखों लोगों का इलाज हो रहा है तो आप उसमें भी जमा करवा सकते हैं हर शनिवार शुक्रवार को आके। प्रेमी यादविंदर जी पटियाला, गुरु जी की रब है, अगर है तो कोई उसका रिश्तेदार भी हुंदा है जी? रब है और आप सारे उसके रिश्तेदार ही हैं। आप जी की बेटी सुनीता ऐसा, प्यारे पिता जी, मैनू रात को सपना आया कि मेरे पति गड्डी थले आ गए। मैं उठ के नारा लगा देता कि तुसी तुहाडे बच्चे की रक्षा करो। अगले हफ्ते मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, पर तुहाडी रहमत नाल उन्हां नूं कुछ नहीं होया। पिता जी तुहाडा बहुत धन्यवाद, तुहाडे बच्चे की रक्षा की। पिता जी जो कर्म करते हो पिता जी वो असीं किसी नूं दस सकते हैं? बेटा हाँ, जो बाहरी तौर पे होता है उससे बताया जा सकता है, अंदरूनी चीज को थोड़ा ना बताएं। और मालिक ने रक्षा की है बेटा, सुमन करते रहिए। दीपू इंसा ब्लाक जैतो, पिता जी मैं तुहाडे इलावा होर किसी भगवान नूं नहीं जानदा, तां जद तुसीं काल नूं एक पल विच तैयार कीता तां उस नूं अते उसदी पूरी सल्तनत खत्म कर ली, इन्ना टाइम क्यों? ये उहदी मर्जी है, मालिक दी असीं कोई तैयार नहीं कीता भाई। अस तां परम पिता परमात्मा ने जो खुशी देनी हो तुहाडे सेवा च दस दे हां, बस खाकसार चौकीदार हां। सो सिमरन करते रहो, ओदी मर्जी है, वो जिस तरह रखना चाहता वो में रखता है। प्रेमी सुरेंद्र सिंह जी बरनाला, पिता जी अमरीका के विज्ञानियों ने दसिया है कि इंसान के तीसरा नेत्र है जो बहुत जानकारी रखता है, सुपने भी याद रखता है, कि ये सच है जी? थर्ड आई है जो दिन तिल किया जाता है तीसरा नेत्र, धर्मा च ही आया हुआ है। सो ये कोई उन्होंने थोड़ी जानकारी चाहे अलग गल है, लेकिन ये साडे धर्मा च दसिया है कि तीसरी अख हुण विज्ञानिक भी मनन लग गए, चंगी गल है। पहले विज्ञानिक नहीं मनते सन। हिंदू धर्म च लिखा हुआ है तीसरी अख हुंदी है, जो खुलती है तो ज्ञान की अख है, मालिक के दर्शन भी कराउंदी है और सच दिखाउंदी है। प्रेमी राजकुमार जी, पिंड गैले ब्लाक नंगल, पिता जी मैं प्राइवेट नौकरी करता हाँ, सानू दुकानदार पिछे लग के झूठ बोलना पैंदा है। जिमें सौदा एक नूं 20,000 का लाया, दूजे नूं 21,000 का, इसका दोष सानू लगता है या नहीं? इस करके असी जां पीण तो भी कन्नी कतराउंदे हाँ, इसका पार दसो जी। ये तो हुण बिजनेस है, की तो किन्ने के लोग बैठे होंगे जो रोज पता नहीं किन्ने किन्ने छड़ते हैं। सो ये रजो तमो सतो गुणा च आ जाता है, गप मारना ये चीजा। बुरा कम ना करो, और हो सके तो जितों तक हो सके सही जायज तरीके नाल कमाओ। आप कोई तुसी नौकरी करते हो, अपनी नौकरी ईमानदारी नाल करो, बस ये जरूरी है। प्रेमी सरजीत सिंह, पिंड अरनीवाला ब्लाक अरनीवाला, जिला फिरोजपुर, हजूर पिता जी कि इस तरह हो सकता है कि तुहाडे पवित्र शब्द मानवता भलाई दे काम ते सेवा उत्ते लिखे जान ते जो वीडियो बनाई जाए उस विच ब्लाकां विच अते दरबार विच कीते काम दिखाए जान? जी बेटा क्यों नहीं, जरूर नोट कर लो जी। इसका दूजा सवाल है जी, हजूर पिता जी तुहाडे द्वारा एक फिल्म बनाई जाए जिस विच बुराई दी पोल खोली जाए, बुराई नाल जुड़े लोग अच्छाई नूं दबाउण दी कोशिश करते हैं, इस तरह आम लोगों नूं सच्चाई बारे पता लगे जी। बेपरवाह जी ने हकीकत जी चला रखी है, फिल्मां बनाउण दी की लोड़ है? दिन रात भलाई करते हैं, दिन रात साध संगत भलाई करती है, की रिजल्ट मिल रहा हो तो सतगुरु दाता डाढ़ा है। सो ये तुसीं देख ही रहे हो। लास्ट पर्ची है जी, जगदीश राय मानसा, पिता जी 2 महीने पहला मेरे घर वाली नूं सुपने विच दर्शन दे के आप जी ने वचन कीते कि बेटे तू बरेती घोल के पी लै, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। पर उस समय बीमारी नहीं सी, पर 2 दिन बाद मेरे घर वाली नूं दर्दां दी तकलीफ जिवें धौण मोढे बांह विच दर्द होने शुरू हो गए। डॉक्टर कोल गई, दवाई नाल कोई फायदा नहीं होया। फिर आप जी दे सुपने विच कीते वचनां अनुसार बरेती घोल के पी ली, हुण मेरी घर वाली बिल्कुल ठीक है। आप जी दा कोट कोट धन्नवाद। बाकी कोई और ना पी लो भाई बरेती, अं तो मालिक जाने वो कोई कर्म होणगे, उसने बरेती मालिक ने उसनूं दस दिता कि तुसीं सोचो भी दर्द होंदे सारे बरेती घोल पी जाओ, ऐदा नहीं ठीक हुंदा। वो जिसके लिए वचन होते हैं उसी को मालिक रहमत करता है, ये तो उसका रहमो कर्म है। चाहे तो वो खाक से नूरी जर्रा बना दे और नूरी जर्रे को खाक बना दे, उसकी मर्जी। सो इसलिए ये बात जरूर ख्याल में रखा करो जी। तो ये आपके सवाल थे। भजन में आगे आया जी, मोह ममता का संगल भारी इसके अंदर फसाया, पुत्र पोतरा धी जवाई देख देख हसाया। मोह ममता माया
इकट्ठी करने में दिन रात जीव लगा हुआ है। तो इनमें फंसा हुआ जीव मालिक से दूर हो गया है। मेरा बेटा, मेरा फला, मेरा ये, मेरा वो, और मैं करता करता बकरी की तरह एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, विदा हो जाता है, साथ कुछ भी नहीं लेके जाता। आपके जितने भी बुजुर्गवार हुए हैं, दादा परदादा इस दुनिया में आए, क्या वो जाते समय कुछ साथ लेके गए? उनका घर था, उनका मकान था। अरे आप उनके बेटे बेटियां, क्या आप में से कोई बेटा या बेटी उनके साथ गया? कोई नहीं गया, वो अकेले गए। तो आप कैसे सोचते हैं कि आपके साथ कुछ जाएगा? आप भी बिल्कुल अकेले जाएंगे। हाँ, अल्लाह वाहिगुरु राम मालिक की भक्ति इबादत करते हैं तो मालिक आपके साथ जरूर जाएगा, अन्यथा अकेले ही जाना होगा। तो इस बारे में लिखा बताया है, बाघ परिवार का मान करने वाले आंखें खोलकर देखें, बाल बच्चों को देखकर उनके मुंह में फंस जाएं और उनकी मीठी मीठी बातों में मस्त होने की क्या कीमत है। वो एक रात के मेहमान की तरह है जिसने प्रभात होते चले जाना है। एक रात के लिए आकर यदि वो जुगों की आस बांध ले तो फजूल है। घर मंदिर और सब संपत्ति वृक्ष की छाया की तरह बदल जाती है। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके बाद फिर आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी, चलिए भाई। मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लागे, मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लागे। कट्ठी की थी चिंता दूर न की थी, दुख मुसीबत इकट्ठी की थी चिंता दूर न की थी। सब सुखों की नाम दवा जो वो कभी ना पीती, मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लागे, मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लागे। जो तुझको सच्चा हरि का मंदिर, मनुष्य जन्म मिला जो तुझको सच्चा हरि का मंदिर। सब दुख चिंता दूर करे जो हो रही है धुन अंदर, मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लागे, मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कन लागे। शम्मश जीस मीठी धुन का करते हैं फरमान, शम्मश जीस मीठी धुन का करते हैं फरमान। एक जान
तो क्या करूं मैं, 100 जाने कुर्बान। मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कनला के, मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कनला के। सतनाम जी कहते मालिक, हर घट में है बसता। सतनाम जी कहते मालिक, हर घट में है बसता। धुन डोरी को पकड़े जो भी, सचखंड जाए हंसता। मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कनला के, मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कनला के। मीठी धुन हो रही तू सुन भाई कनला के। धन धन सतगुरु तेरा ही। तो भजन में आगे आया, दुख मुसीबत इकट्ठी की, चिंता दूर न की थी, सब सुखों की नाम दवा जो वो कभी ना पीती। इंसान ने जितने कर्म किए हैं मालिक के नाम के बिना, जरा आप बिल्कुल खुले दिमाग से सोच के देखो, दुख मुसीबत चिंता परेशानी के अलावा आपने और क्या खरीदा है? कोई ना कोई गम, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई टेंशन आपने खरीदी है। जब जब मालिक का नाम जपा, जब जब मालिक से प्यार किया, वो समय आप अगर निगाह मारोगे तो बाहर से बढ़ के गुजरा। तो आप क्यों भूल जाते हैं कि मालिक के नाम में बेइंतहा खुशियां हैं? उसको भूल के दुख मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है और संचित कर्मों के फल से दो चार होना पड़ता है। इस बारे में लिखा बताया है, लाख दुआइयां कर ले चाहे, दूर नहीं होना रोग तेरा। नाम का दारू जे कर पी ले, मिट जाए सारा सोग तेरा। नाम खजाना केवल वड्डा, सारे माल खजाने से। जो मिले दातार गुरु के, दर पर शीश झुकाने से। सबसे बड़ा खजाना मालिक का नाम है। उसका सुमरन करे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएं। उसको भूल जाए तो पाप कर्मों में जीव उलझ जाए और दुखी परेशान हो जाए। तो संत महापुरुषों के यही वचन, मनुष्य जन्म मिला जो तुझको, सच्चा हरि का मंदिर, सब दुख चिंता दूर करे जो हो रही धुन तेरे अंदर। जैसे मंदिर में घंटे की आवाज आती है, जैसे मस्जिद में बांग की आवाज आती है, आजान देते हैं, तो वैसे ही है भाई तेरे अंदर एक सुरीली आवाज है, जिसे हिंदू धर्म में धुन, अनहद नाद, प्रभु की किरण, अमृत के झरने और धुनात्मक आवाज कहा है, जिसे इस्लाम धर्म में बांगे इलाही, कलमा पाक कहा है, जिसे सिख धर्म में तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिठाई, धुर की बाणी कहा है, जिसे इंग्लिश वकील द गॉड्स वॉइस इन लाइट या लाइट एंड साउंड कह के पुकारते हैं। वो आवाज, वो रोशनी सबके अंदर हो रही है। जैसे धरती में पानी, दानों में सरसों तिलों के दानों में तेल, फूलों में खुशबू समाई है, उसी तरह है मनुष्य, है आदमी, तेरे अंदर तेरे मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम की आवाज समाई है। एक जगह पे पैगंबर मोहम्मद साहब लिखते हैं, अल्लाह के बंदो जरा ध्यान दो, ध्यान से सुनो, मेरे अंदर अल्लाह की आवाज ऐसे आती है जैसे हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं।
वो आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। अगर आप भी कलमा अता करो, ध्यान को एकाग्र करो, तो वो आवाज आपको भी सुनाई दे, जो बड़ा ही आनंद लज्जत खुशियां देने वाली है। तो हर धर्म में महापुरुषों ने, संतों ने, पैगंबरों ने, गुरुओं ने, अवतारों ने लिख के, बोल के बताया है, समझाया है कि आप अपने अंदर ध्यान दो। अंदर अगर सुनोगे तो उस आवाज को, जो आपके रोम रोम में आनंद की लहरें पैदा कर देगी, धुन ऐसी आवाज, ऐसी मीठी सुरीली है जिसमें मस्ती है, नशा है, लज्जत है। तो मनुष्य जन्म इसलिए बना है। ये हरि का मन मंदिर तन बेस कलंदर घटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरी प्राण वस्त है बहुर जन्म नाव। कोई अक्षर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यही है कि शरीर रूपी मंदिर में मालिक बैठा है अंदर, उसे देखना है तो सुमरन भक्ति कर। एक जगह शायद शेख फरीद जी लिखते हैं, हे अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बनाई मस्जिद है हमारा जिस्म, और जिस्म रूपी मस्जिद में अल्लाह का वो जगह, यहां सजदा किया जाए, कलमा अता किया जाए, जल्दी मंजूर कबूल होता है, तो वो मेहराब है हमारे लिए कमानदार जगह। ये मेहराब है, इसको सजाओ अल्लाह की इबादत से, अल्लाह का कलमा अता करके, तो उसके रहमो करम के हकदार जरूर बन जाओगे। ये बात हर धर्म में है। इंग्लिश फकीर भी लिखते हैं, द बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, हार्ट इज द सीट ऑफ गॉड। शरीर दिल को काट के नहीं भगवान मिलेगा। जैसे गाय है, भैंस है, उसके स्तन होते हैं, उनको काट दो, वहां से दूध नहीं निकलता। बछड़ा छोड़ो, भावना पैदा होती है तो दूध फटाफट बाल्टी भर जाती है। उसी तरह भावना पैदा करो तो इसी दिल से अल्लाह वाहिगुरु राम मालिक का रहमो करम और उसके दर्श दीदार के काबिल आप जरूर बन जाएंगे। तो आगे आया जी, शम्मा जी इस मीठी धुन का करते हैं फरमान, एक जान तो क्या करूं मैं 100 जाने कुर्बान। शम्मश तबरेज जी इस बारे में लिखते हैं, लिखा है, बताया है। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब नाम की मीठी धुन के बारे फरमाते हैं कि जब मैं उसके नाम को सुनता हूं, यदि मेरी 100 जाने भी हों तो भी सारी उस पर कुर्बान कर दूं। हिंदू धर्म में भी ऐसा लिखा है कि मीठे को शहद मीठा है, चीनी मीठी है, गुड़ मीठा है, मिश्री मीठी है, घी दूध मक्खन सब मीठे हैं, पर हे राम जब मैं तेरी धुन को सुनता हूं, वाह, उस मिठास के सामने ये सारी मिठास तुच्छ है, वो अरबों गुना मीठी है। एक जगह शायद शम्मस जी फरमाते हैं कि दुनियावी शराब के हजारों लाखों मट भरे हों और मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों, और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल अगर उस मांग को सुन लिया जाए तो तेरा वो एक पल हजारों अरबों मटकों से बढ़ के नशा देने वाला है। सो कहने का मतलब ऐसा अंदर हमारे हरिरस अमृत आबोहयात है तो सही, लेकिन उसको पाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत के बिना तो कोई फसल नहीं ली जा सकती। आज यहां पढ़े लिखे आलिम फाजिल लोग बैठे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, लेक्चरर, पर पहले तो नर्सरी पढ़े ही होंगे, फर्स्ट क्लास से शुरू किया ही होगा, आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए बैठे हो। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम को पाने के लिए भी फर्स्ट क्लास यानी सत्संग में आओ, नाम लो, फिर सुमरण करना शुरू करो, तो जाके मालिक के रहमो करम की डिग्रियां हासिल होंगी और उसकी कृपा दृष्टि दयामय रहमत के काबिल आपको बन सकते हो, या आपको वो मालिक बना देगा। तो इस अभी कुछ सवाल शायद फिर और आए हैं, तो उसके बीच में फिर से आपको बताते हैं। हाँ जी चलिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, रोशन इंसान मुकेरिया से। पिताजी मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूं, उसमें मास्क बनाना पड़ता है और टेस्ट भी करना पड़ता है, बताओ मैं क्या करूं? भाई आपने पहले सोचना था, हमारे ख्याल से कोई चेंज कर लेते, अभी अगर कुछ ऐसा संभव है तो ठीक है। दीपक इंसान पानी समिति सेवादार, ये बॉम्बे में टाटा अस्पताल में 20 दिनों से दाखिल थे। आप जी की दया मेरे से अब इनको छुट्टी मिल गई है और बॉम्बे दरबार में बैठे हुए लाइव सत्संग सुन रहे हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक की रहमत करने वाले हैं। अनिल इंसान सोनीपत से, नाम जपने की काफी कोशिश करता हूं, जब नाम ध्यान को दोनों आंखों के बीच में जमाता हूं तो दिमाग पर बोझ पड़ता है, अशांति, डिप्रेशन सा हो जाता है, क्या दिमाग की कमजोरी की वजह से ऐसा होता है? जी चलते फिरते सुमन कीजिए, और अगर सुमन के समय होता तो ठीक हो जाएगा। शरण प्रजापति जिला नवादा से, चिंता देवी एक बहन है, वो 3 साल पहले इन्होंने नाम ले रखा है पर नाम याद नहीं है, वो बहरी है, बिल्कुल कम सुनती है, क्या करें जी? नाम ले रखा है जी 3 साल पहले। तो अगर वो थोड़ी पढ़ी लिखी है तो यहाँ पे ड्यूटी लगी है, वो आपको याद करवा देंगे।
सुखलीन इंसान MSG इंटरनेशनल स्कूल से। प्यारे पिताजी, मुझे लगता है कि मैं इस बार पेपरों में फेल हो जाऊंगा, पर मैंने सिमरन करके दिए तो मैं आप जी की रहमत से सेकंड आया हूं जी। आप मुझे दृढ़ विश्वास के साथ सेवा सिमरन का आशीर्वाद बख्शें। जी बेटा, आशीर्वाद सुमन करती रही, मेहनत करती, क्योंकि धर्मों में लिखा हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप मेहनत कीजिए, मालिक साथ हमेशा देते हैं। आखिरी प्रश्न है जी मोहित इंसान धुरी से। पिताजी, जब हम सिमरन करते हैं तो मन में एकाग्रता नहीं होती, कृपया अपना आशीर्वाद दें। खाना वगैरह सुमन करके बनवाइए, चलते फिरते सुमन कीजिए, नारा लगा के पानी पी के फिर सुमन पे बैठिए, तो मालिक ने चाह जरूर एकाग्रता आएगी। आशीर्वाद। तो भजन के आखिर में आया जी, शास्त्र नाम जी कहते मालिक हर घट में है बसता, धुन डोरी को पकड़े जो भी सचखंड जाए हंसता, निज धाम जाए हंसता, मीठी धुन हो रही तो सुन भाई करने लागे। सच्चे मुर्शिदे कामिल जिन्होंने हमें नवाजा, दाता मालिक रहबर शास्त्र नाम जी दाता कहते हैं कि मालिक हर जगह है, कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। पर जो धुन की डोरी को पकड़ लेता है हमारे अंदर, जैसे कुएं में कोई आदमी गिरा हो तो उसको डोरी पकड़ा दे तो वो निकल के बाहर आ जाता है। इसी तरह बस हमारे अंदर जिस्म रूपी कुएं में राम नाम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की धुन रूपी डोरी लटक रही है। आत्मा रूह ने इसको पकड़ना है और जैसे जैसे पकड़ती जाएगी बाहर आती जाएगी जिस्म से, और जैसे जिस्म से बाहर आएगी तो ये मालिक के दर्श दीदार दया में रहमत के काबिल बन जाएगी। यानी जिस्म की इंद्रियों के भोग विलास से बाहर आती हुई जैसे यहां पहुंचेगी वो जिस्म से बाहर आना है, तो अंदर ही मालिक के वो नजारे हैं। वैसे बाहर आ गया लेकिन वैसे अंदर, तो मालिक के रहमो करम से आत्मा माला माल हो जाएगी, दोनों जहां की खुशियों से नजारों से लबालब हो जाएगी। तो इस बारे में लिखा बताया है, ए इंसान, तू इस तन की लज्जतों से हट, लज्जतें और इंद्रियों के भोगों से मुंह मोड़ने में ही सब बरकते हैं। जो शरीर के रसों में मस्त हो गया, समझो वो आप अपना खून कर रहा है। तू तो सुंदर स्वरूप यूसुफ की तरह इस तन के कुएं में गिरा हुआ है। इसके अंदर इसमें से निकलने के लिए एक गुप्त रस्सी नाम की डोरी है, जो मालिक की दया की धार अंदर आ रही है। उस रस्सी को पकड़कर इस तन रूपी कुएं से बाहर आ जा, ताजो तू मालिक की दरगाह में पहुंच सके। ये स्थूल आंखें फना को देखती हैं, यदि तेरी अंदर की आंख खुल जाए तो अमर देशों को देख सकेगा। अंदर की आंखें खुलेंगी, सो अखियां बिन जिन डसींदो मां पीरी, वो आंखें और हैं। यानी आंखें तो यही हैं, जब इनको बंद करके हम मालिक की याद में लगाते हैं, उसकी इबादत में लगाते हैं, तो अंदर से आंखें खुलती हैं और वो हमें सच ही सच नजर दिखाती हैं, सच ही सच नजर आता है। मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनता चला जाता है। तो प्यारी साथ संगत जी, और जिन्होंने गुरुमंत्र नाम कलमा नहीं लिया वो थोड़ी देर के बाद सचखंड हॉल में जाएंगे, जो आपके सामने बिल्डिंग है। बाकी साथ संगत अभी बैठी रहे, प्यारी साथ संगत जी अभी बैठे रहना है, खड़े किसी ने नहीं होना जब तक आपको कहते नहीं। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बैठे रहना है। पहले शादी वाले परिवार आए हैं, यहां पे स्टेज लगेगा, उस पे परिवार आएंगे, अभी बैठे रहो, खड़े नहीं होना, तो आपको नजर आएंगे। पहले परिवार हैं वो दीन दुखियों मध्य में बैंक में 2200 रुपए जमा करवा। लड़के का नाम है सतपाल इंसान पुत्र राम सिंह इंसान जी के निवासी पीखी जिला मानसा पंजाब। लड़की का नाम रीना रानी इंसान पुत्री राजेंद्र सिंह इंसान जी की निवासी रेतगढ़ जिला पटियाला पंजाब। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। पाओ बेटा, शादी वाले दूसरे परिवार दिन की मध्य में 6200 रुपए जमा करवा रहे हैं। शुरुआत लड़का लड़की से दोनों परिवार के कुल 7 मेंबर मरणोपरांत आंखेदान का पर्ण कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, आंखेदान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम मनोज कुमार इंसान पुत्र आशानंद इंसान जी का निवासी पटिंडा जिला पटिंडा पंजाब। लड़की का नाम प्रीतिवाला इंसान पुत्री खेमचंद जी की निवासी, ये भी पटिंडा जिला पटिंडा पंजाब। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए।
पाओ बेटा। शादी वाले अगले परिवार दिनों के मध्य बैंक में 27,777 रुपये जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की से दोनों परिवारों के 10 मेंबर मरणोपरांत आंखीदान का पर्ण कर रहे हैं। आंखीदान महादान बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। लड़की का नाम है विवेक इंसान पुत्र रामस्वरूप इंसान जी का, निवासी अंबाला शहर, जिला अंबाला हरियाणा। लड़की नाम किरणबाला इंसान पुत्री ताराचंद इंसान जी की, निवासी नाभा जिला पटियाला पंजाब। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। हार पाओ बेटा, हार पाओ। बेटा शादी वाले अगले परिवार दिनों की मध्य में बैंक में 2,222 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद। लड़का लड़की इस दोनों परिवार के कुल 7 मेंबर मरणोपरांत आंखीदान का पर्ण ले रहे हैं। आंखीदान महादान। लड़की का नाम है लखवीर सिंह इंसान पुत्र सोमनाथ इंसान जी के, निवासी धर्मपुरा जिला कैथल हरियाणा। लड़की का नाम निर्मला इंसान पुत्री ओम प्रकाश इंसान जी की, निवासी सरसा जिला सरसा हरियाणा। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। और प्यारे शासक जी, आपने देखा ये दोनों बच्चे शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। तो मालिक इनके घरों में खुशियां बख्शे। बाकी जितने भी शादी वाले परिवार आए, सबके सब शादी वाले दिन दिन की मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे घरों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घर में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं। सबको आशीर्वाद कहते हैं। विदेशों में बहुत सारी साथ संगत बैठी, सबको हाजिरी मंजूर है जी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और अभी प्यारी साथ संगत जी, जैसे अपने महायज्ञ आरंभ किया हुआ है, आपको मालूम है, तो 25 जनवरी को शुभ देवियों की शादी हुई और आज भी एक शादी है और उसका पढ़ के बोला जा रहा है जी आपकी सेवा में। और फिर आपको बैठे रहना है सभी ने, साथ संगत कोई खड़ी ना हो। बाद में खुशी मनाएं, बहुत जरूरी है, क्योंकि साथ संगत ने इसे बहन बेटी के रूप में अपनाया है और ऐसे हमने तो आपकी सेवा में पढ़ के सुना रहे। बोलो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, इसी वर्ष 25 जनवरी को सतगुरु प्यारे जी ने एक नया इतिहास रचा। ऐसा इतिहास जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था। पहले हजारों भक्त योद्धाओं को तैयार किया और फिर उन पतिताओं को, वेश्याओं को, जिनका नाम ही एक गाली होता है, उन पर रहमत करके उन्हें अपनी बेटियों के रूप में अपनाकर शुभ देवी बनाया। कहते हैं संत और पारस में बड़ा अंतरा जान, वो लोहे को सोना करे, संत करे आप समान। पारस लोहे को सोना करता है, सुना है, देखा नहीं, लेकिन लोहे को पारस होते हुए सुना ही नहीं, देखा भी है। 1, 2, 100, 1000 ने नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों ने। पूज्य हजूर पिताजी ने पतिताओं का न केवल उद्धार किया, बल्कि शुभ देवी बना दिया। ऐसी शुभ देवी जिनके घर की बहू बनी, हर कार्य शुभ हो गया। उनके घरों में ऐसी खुशियां आई जिनके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। 25 जनवरी को 7 शुभ देवियों की शादी हुई और इसी कड़ी में भी आज एक शादी हो रही है। और इस शादी वाले
भक्त योद्धा का परिवार भलाई फंड में बैंक में 5,777 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। और भक्त योद्धा के पापा ने मरणोपरांत शरीर दान व परिवार के सभी 6 सदस्यों ने मरणोपरांत आंखें दान का लिखित में बहुत बड़ी बात है। अपने आप में भक्त योद्धा बनना ही बड़ी बात है और फिर आगे दीन दुखियों की मदद करना बेमिसाल। आशीर्वाद। तो शादी वाले भक्त योद्धा और शुभ देवी सुपुत्री फोस्टर फादर पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, भक्त योद्धा व शुभ देवी बहन आए और कृपया आपस में दिल जोड़ माला डालेंगे। दंपत्ति को पूज्य हजूर पिताजी अपनी नेक व कड़ी मेहनत की कमाई में से 25,000 रुपए का चेक अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं जी। भक्त योद्धा वैष्णव देवी से प्रार्थना करता पूज्य हजूर पिताजी चेक ग्रहण करें। इसके अलावा भी इन भक्त योद्धा व शुभ देवी को आश्रम द्वारा 7 जोड़ी सूट भक्त योद्धा को, 3 जोड़ी जूते, 1 मेकअप किट, 1 घड़ी, 1 पैंट कोट, शुभ देवी बहन को 25 जोड़ी सूट, 7 जोड़ी सैंडल, 1 मेकअप किट, 1 घड़ी, 1 लहंगा, 7 डिब्बे मिठाई, 2 बड़ी अटैची, 2 छोटी अटैची इत्यादि सामान भी दिया जा रहा है जी। सतगुरु जी की इस पावन प्रेरणा के लिए आप सभी ने जोरदार नारे के साथ सतगुरु प्यारे जी का धन्यवाद करना है जी। जी प्यारी साथ संगत जी बैठ जाओ। तो ये बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी महाराज बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का रहमो करम कि उन्होंने ये रीत चलाई है और ये रीत लगातार चलती जा रही है। लोगों ने सोचा था बस जनवरी में हो गया, अब नहीं, लेकिन लड़कियां आ धीरे रही हैं। कुछ का ऐसा होता है कि 3 महीने वेट करना है, इलाज करने थोड़ा बहुत बीमारी होती है, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। अदरवाइज शादियां होती रहेंगी, मालिक ने चाहा तो जरूर हमेशा ये चलता रहेगा और उन्होंने चाहा है तभी ये हुआ है, तो रुकेगा कैसे। तो ये भक्त योद्धा धन्य है, धन्य है इनके माँ बाप और शुभ देवी जो सच्चे दिल से हमारी बात मान के गई, उन घरों में खुशियों की कोई कमी नहीं रही। क्योंकि शुभ देवियों पे भी निर्भर करता है वो कैसे रहती हैं। जिन्होंने वचन माना कोई कमी नहीं रही, ना उनको कमी है ना घर वालों को कमी है। अब कोई वचन ना माने तो बात अलग है, वचन मानना ही फकीरों का काम, वचन करना बात कहना होता है, आगे मानना उनकी मर्जी होती है। सो मालिक से यही दुआ कि सब मानते रहें और मालिक इनके घरों में खुशियां बख्श दे रहे हैं जी। सो प्यारी साथ संगत जी, काफी बड़ी तादाद में साथ संगत आई हुई है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी,
भागा दौड़ी तो मतलब ही नहीं। आप लोगों से प्रार्थना हाथ जोड़ के कर रहे हैं। सबके लिए लंगर भोजन बना हुआ है, लंगर भोजन लेना है, उसके बाद आराम से जाना है। और जब तक घर नहीं जाते मालिक से प्रार्थना, सत्संगों से बढ़ के आपको फल मालिक देता रहे जी। सो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। सेवादारों ने बहुत देर से कहा था कि हमारी अलग से मीटिंग हो, वो अलग से मीटिंग भी होगी, रूहानी जाम शाम को है वो भी होगा। सो ये सारा आपने ख्याल रखना है जी। सो आपको बताया जाएगा, सेवादार भाई समझाएंगे, रूहानी जाम यहां पे है, मीटिंग कहां है वो भी आपको बता देंगे सेवादार जिम्मेवारों को। तो अब थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, सज रहना है। उसके बाद जैसा आपका ख्याल, थोड़ा समय सज रहिएगा जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी बहन भाइयों को बेनती है कि 1-2 मिनट के लिए प्रेम से बैठना है। बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है आपके लिए, तो 1 मिनट के लिए सभी साध संगत ने इसी तरह प्रेम से सजे रहना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पहली बेनती है कि जो बहन भाई गुरमंत्र लेना चाहते हैं, इधर बाहर पंडाल में है, उन बहन भाइयों को बेनती है कि आप जल्दी से जल्दी जो सामने बिल्डिंग है सचखंड हाल, उसमें पहुंच जाएं। जिन्होंने पहले गुरमंत्र ले रखा है उन्होंने गेटों के पास नहीं जाना और इधर रास्ता अपने खाली रखना है। दूसरी बेनती, शाम को 6 बजे रूहानी जाम जामे हिस्सा पिलाया जाएगा और गुरुजी सीडी डीवीडी का भी शाम को लॉन्च करेंगे। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। सभी को बेनती है कि आपने टाइम पे आके बैठ जाना है। सही 6 बजे मेले शुरू हो जाएगी, 5 बजे इधर आपने बैठना शुरू कर देना है। आप भी आज्ञा मिलने के बाद जो साध संगत बाहर जाएगी बिल्कुल आराम से जाना है आपने। जो सेवादार बहन भाई ड्यूटी पे खड़े हैं पंडालों में, गेटों पे, सभी ने अपनी अपनी ड्यूटी पे कायम रहना है। साध संगत को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। जितनी देर आप घर में जाते नहीं पिताई के वचन है कि आपको सत्संग की तरह फल मिलता रहेगा। इधर ही आपने शेड के नीचे बैठे रहना है, आराम से जाना है। और जो गुरमंत्र लेने वाले बहन भाई हैं उन्होंने पहले लंगर लेने के लिए नहीं बैठना। आपको लंगर भोजन बाद में खिलाया जाएगा, पहले आपने सचखंड हाल में जाकर बैठना है जी। और जो रूहानी जाम पीने वाले हैं उन्होंने फार्म भरने हैं। भाइयों की तरफ से लंगर घर के पास फार्म भरे जा रहे हैं और बहनों के लिए जो बहनों वाली कैंटीन के पास बहनों वाले पंडाल में जो फार्म भरे जा रहे हैं। आप फार्म भर दें, 5 बजे आपने बैठना शुरू कर देना है। 6 बजे मजलिस होगी, 6 बजे मजलिस में रूहानी जाम जामे हिस्सा बुलाया जाएगा और नई डीवीडी और सीडी गुरुजी वो भी उसका मूर्त करेंगे। और जो सेवादार भाई हैं उनको भी बाद में गुरुजी गुफा में मिलेंगे जी। तो इसलिए आपको बेनती है कि सभी साध संगत ने बड़े प्रेम का सबूत देना है, आराम से जाना है। अब गुरुजी की ओर से सभी साध संगत को जाने की आज्ञा है। सेवादार भाइयों को बार बार बेनती है कि अपनी ड्यूटी पे पूरा कायम रहना है। गेटों वाले, पंडाल वाले ते अपनी ड्यूटी छोड़ के ना जाएं। शास्त्रनाथ जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स बैंक के सेवादार 2-2 ब्लॉकों के जिम्मेवार जो बहने और भाई सभी स्टेटों के और स्टेटों के जो 2-2 जिम्मेवार हैं, तो उनकी 1 घंटा बाद इधर मीटिंग होगी थोड़ी देर के लिए। तो उन जिम्मेवारों का पहुंचना बहुत जरूरी है जी। जो शमयानिया वाले सेवादार भाई हैं जो सामने वाली कनाते हैं वो आपने खोल देनी है जी। तो पीछे आप रास्ता कायम कर लें और आराम से साध संगत ने जाना है। इस बेनती पर आपने पूरा अमल